वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में आप पढ़ रहे हो टूल मार्क। क्या पढ़ रहे हो? टूल मार्क। तो टूल मार्क में दो वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं, टूल एंड दूसरा वर्ड है मार्क। तो मार्क क्या होता है? मार्क कोई भी इंप्रेशन हो सकता है, कोई इंप्रेशन हो सकता है। मार्क टूल क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप किसी भी वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनका कोई डेफिनेट शेप और साइज होता है, जिस पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी गिवन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो आपके वेरियस टूल्स हो सकते हैं और वो जो इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे, वो टूल मार्क्स कहलाएंगे। तो टूल मार्क्स बीइंग इन अ फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, आप फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप फॉरेंसिक्स पढ़ रहे हैं। तो फॉरेंसिक में कोई भी स्मॉल एविडेंस नहीं होता। एवरी एविडेंस हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो सारे के सारे एविडेंस में कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो कहीं ना कहीं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को या किसी पर्सन को क्राइम सीन से या क्राइम सीन पे मिले हुए ऑब्जेक्ट से लिंक करने का काम करते हैं। तो टूल मार्क भी आपका यही एक एविडेंस है। टूल मार्क एविडेंस आपका एक एविडेंस है जो कि किसी पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट से लिंक करने का काम करता है, किसी पर्सन को किसी क्राइम सीन से लिंक करने का काम करता है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करने का काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस बन के आता है। कौन सा इम्पॉर्टेंट एविडेंस? टूल मार्क्स। तो टूल मार्क्स जब इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने यूज़ करे हैं और उनके प्रेशर की वजह से कोई इम्प्रेशन मार्क अगर बनता है तो उसे हम कहते हैं टूल मार्क। टूल मार्क का डेफिनेशन हम देखेंगे, कितने तरीके के टूल मार्क होते हैं, कितने तरीकों में हम टूल मार्क्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि व्हाट इज टूल मार्क या टूल मार्क क्या होता है। इज एनी इम्प्रेशन, टूल मार्क इज एनी इम्प्रेशन, एबरेशन और कट made when contact occurs between a tool and an object। तो किसी ऑब्जेक्ट और टूल का जब कांटेक्ट होता है तो या तो एबरेशन होता है, एबरेशन क्रिएट होता है, इंप्रेशन क्रिएट होता है, या फिर कट मार्क्स क्रिएट होते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज में मेजरली हम टूल मार्क्स को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट हो गया इंप्रेशन, इंप्रेशन मार्क्स। दूसरा होता है एबरेशन, तीसरा होता है कट मार्क। तो ये तीन तरीके के मेजर क्लासिफिकेशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं टूल मार्क्स को, इंप्रेशन, एबरेशन और कट मार्क्स में। तो जब इंप्रेशन, एबरेशन या कट मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टूल का क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ है जिससे कि ये टूल मार्क्स बने हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एविडेंस। क्या है? टूल मार्क्स भी एक फिजिकल एविडेंस है। टूल मार्क्स भी एक फिजिकल एविडेंस है। इवन मास प्रोड्यूस्ड टूल हैव माइनर डिफेक्ट। तो जो मास बेसिस पे जो टूल प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। तो उस फैक्ट्री में हज़ारों के नंबर्स में वो स्क्रू ड्राइवर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उनमें कोई ना कोई एक मेजर डिफेक्ट या एक कैरेक्टरिस्टिक या कोई ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ, ये XYZ काइंड ऑफ जो स्क्रू ड्राइवर है वो इसी कंपनी में बनाया गया है। अब जब कोई मशीन काम करती है तो फिर एक टाइम के बाद उसकी क्वालिटी कम होती है और कुछ वेयर एंड टियर मार्क्स वो क्रिएट करने लगती है। उसकी क्वालिटी कम होती है और कुछ वेयर एंड टियर मार्क्स आते हैं। तो ऐसे ही जब कोई भी जो टूल्स हैं, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो गया, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं आप ले सकते हैं हैमर, और आप कोई भी ऐसे टूल ले सकते हैं जो कि आप डेली हाउस होल्ड में भी यूज़ करते हैं या आपने देखा हुआ है। तो वो जब टूल्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जिस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे इतने नंबर्स, इतनी लाखों की संख्या में वो टूल्स बनाए जाते हैं कि कुछ ना कुछ एक माइनर डिफेक्ट आता है। और ये जो माइनर डिफरेंस या माइनर डिफेक्ट उस टूल में प्रेजेंट होता है, ये आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। वो जो एक वियर एंड टियर मार्क्स या जो माइनर डिफेक्ट्स या माइनर डिफरेंसेस होते हैं टूल्स में, वो आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिएट करती हैं। और जब आपका कोई इंप्रेशन या आपका टूल एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है, तो उस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को मैच करने से आप ओरिजिन बता सकते हैं कि हाँ, एक्स नाम के एक टूल ने इस इंप्रेशन को क्रिएट किया है या इस टूल मार्क को क्रिएट किया है। द
The impressions can be linked to the tool, to a crime scene and potentially to be the owner. तो जो इम्प्रेशंस हैं वो लिंक करते हैं किसी टूल को क्राइम सीन से या फिर उसके ओनर से उसे लिंक करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट काम टूल मार्क्स करते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर टूल, तो इट इंक्रीज आवर एबिलिटी टू हैंडल मैनुअल टास्क्स। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप मैनुअल टास्क को ईजिली हैंडल कर सके उनके लिए बनाए जाते हैं, बट ऑल्सो बी यूज्ड इन क्राइम्स। तो क्राइम्स में भी वो यूज़ किए जाते हैं। टूल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे मैनुअल टास्क को इजीली कर सके, आराम से कर सके और हमें लोड कम पड़े। बट क्राइम्स में भी ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं कि हाउ कैन अ टूल यूज्ड इन अ क्राइम लीड इन्वेस्टिगेशन टू द क्रिमिनल, कि कैसे एक टूल या टूल मार्क्स पूरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन को क्रिमिनल तक लेके जाता है। वाई इज ओनरशिप ऑफ अ टूल यूज इन अ क्राइम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो जो ये क्राइम सीन पे अगर आपको टूल मार्क्स मिला है तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे कोई बड़ा फैसला आपको सुनाया जा सके। ये सपोर्टिंग एविडेंसेस है। टूल मार्क्स और टूल आपकी सपोर्टिंग एविडेंसेस है जो आपको सपोर्ट करते हैं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आते हैं। और अगर टूल या फिर टूल मार्क्स यूज़ किए गए हैं तो ये आपके इन्वेस्टिगेशन को लीड करने का काम करता है, आपके क्रिमिनल तक आपको पहुंचाने के लिए लिंक्स बनाता है। जो हमने बोला 3 तरीके के हमने मार्क्स बताए थे। फर्स्ट थे इम्प्रेशन या इंडेंटेशन। कभी कार में आपको कभी एक्सीडेंट हुआ तो कार बेंड हो जाती है या जहाँ से दब जाती है एक्सीडेंट पे, तो हम क्या बोलते हैं उसे कि डेंट पड़ गई। तो ये जो डेंट वाली चीज़ें हैं ना, इंडेंटेशंस, तो इंडेंटेशंस वही होते हैं इम्प्रेशंस। वो इम्प्रेस्ड मार्क्स होते हैं, दबे हुए मार्क्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडेंटेशंस। दूसरे जो मार्क्स होते हैं वो होता है एबरेशन एंड कटिंग मार्क्स। दूसरा क्या होता है? एंड कटिंग मार्क्स। तो ये 3 तरीके के मेजर टाइप ऑफ टूल मार्क्स होते हैं। तो पहला है इंडेंटेशन या फिर इम्प्रेशन। इट रिजल्ट्स व्हेन अ टूल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द सॉफ्टर सरफेस। तो इसमें आपका जो टूल है वो एज कम्पेयर टू द सरफेस जहाँ पे ये टूल मार्क बन रहा है हार्ड होगा और उस सॉफ्ट सरफेस पे इस टूल का इम्प्रेशन पड़ जाएगा। इंडेंटेशन या मैं ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो डेंट पड़ जाएगा। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे अपने टूल पे और प्रेशर अप्लाई करके किसी भी सॉफ्टर मटेरियल क्या एकदम सॉफ्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, बट एज कंपेयर टू द टूल यू आर यूजिंग उससे सॉफ्ट होना चाहिए। तो उस मटेरियल पे उसकी इंप्रेशन या उसकी छाप या फिर वो प्रेस हो जाएगा, डेंट पड़ जाएगा, उन्हें हम कहते हैं इंडेंटेशन मार्क्स। टूल्स यूजुअली लीव डिस्टिंक्टिव मार्क्स, और इसमें यूज किए हुए टूल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्टिव मार्क्स छोड़ते हैं, डिस्टिंक्टिव मार्क्स लीव करते हैं। The hardness of the tool influences the resulting mark left on the softer object. तो ये डिपेंड करता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो कितना हार्ड है और कैसा वो इम्प्रेशन सॉफ्टर ऑब्जेक्ट पे छोड़ेगा। इट मे इंडिकेट द साइज ऑफ द टूल यूज्ड इन द क्राइम। और ये जो इंडेंटेशन या इम्प्रेशन मार्क है ये आपको साइज इंडिकेट कर सकते हैं कि वो टूल की साइज कितनी हो सकती है। स्मॉल साइज का टूल होगा, मीडियम साइज का टूल होगा, कोई बड़ा टूल होगा। इस टूल का जो साइज है उसका इंडिकेशन आपके टूल मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ एब्रेजन मार्क। इम्प्रेशन तो हो गया जब किसी हार्ड सरफेस को, किसी हेवी सरफेस को आप सॉफ्ट सरफेस पे इम्प्रेस करते हैं, आप पुश करते हैं या फिर जोर से उस पर जोर लगा के उसे इम्प्रेस करने के काम करते हैं, तब इंडेंटेशंस बनते हैं या तब क्या मार्क्स बनते हैं? इंप्रेशन मार्क्स बनते हैं, जिसमें वो जो सरफेस है वो धंस जाती है और वहाँ पे उसका मार्क बन जाता है। नेक्स्ट मार्क आती है एब्रेजन मार्क। एब्रेजन मार्क में क्या होती है? जब कभी गाड़ी चलाते हुए, बाइक, स्कूटी या साइकिल चलाते हुए कभी आप रोड में अगर गिरे होंगे तो जो घुटने छिल जाते हैं ना, घुटने छिल गए, कोहनियाँ छिल गई, तो ये जो छिलने वाला जो सरफेस पे ये जो पतले स्ट्राइएशंस हो जाते हैं, ऐसे जो लगती है ना, ये तो मैंने चोट की बात बोली, बट ये जो मार्क्स होते हैं ये एबरेजन मार्क्स कहलाते हैं। अगर आप ऐसे साइकिल से या स्कूटी से या बाइक से
कार में तो आप ऐसा जैसे गिरेंगे नहीं, बट कोई टू व्हीलर में अगर आप हैं और आप कभी सडनली रोड में गिरे हैं या कभी एक्सीडेंट हुआ है, तो कभी आपकी कोहनियाँ छिली होंगी, कभी घुटने छिले होंगे, तो उसमें जो वो जो चोट होती है वो भी एबरेशन वुंड होता है या एबरेशन कटिंग मार्क होता है। तो एबरेशन मार्क यहाँ पे क्या होता है, जब किसी सरफेस पे ऐसे स्ट्राइएशंस या घिसा हुआ स्लाइडिंग मोशन, जब एक टूल किसी दूसरे सरफेस पे स्लाइड करेगी तो जो मार्क्स बनते हैं वो एबरेशन मार्क्स कहलाते हैं। An object surface can be ground or worn by the tool when they slides across each other। तो जब एक दूसरे के जो surface के अगेंस्ट स्लाइड होंगे तब aberration marks बनते हैं। The harder the object causes aberration on the surface, indentation and aberrations, the harder object, जितना harder होगा ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा एबरेशन क्रिएट होगा, जिसे हम कहते हैं स्क्रैचेस। क्या कहते हैं, आप इन्हें स्क्रैचेस भी कह सकते हैं। स्क्रैच मार्क्स या स्क्रैचेस बनते हैं, जितना ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट होगा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पे उतने ज़्यादा स्क्रैचेस बनेंगे। इंडेंटेशंस और एबरेशंस सम हाउ मोर और लेस दोनों साथ में ही देखने को आपको मिलते हैं। दे ऑकर at the same time in the same surface in most of the cases। नेक्स्ट जो मार्क होता है वो कटिंग मार्क होता है। कटिंग मीन्स काटने वाले जो मार्क्स होते हैं। एज्ड इंस्ट्रूमेंट कैन पेनिट्रेट अ सॉफ्टर ऑब्जेक्ट एंड सेपरेट इनटू पार्ट्स। तो जब आप किसी भी एक चीज़ को काट के दो पार्ट में करेंगे तो वो कटिंग मार्क्स कहलाते हैं। तो वो जो एक मार्क अपना इम्प्रेशन, जब आप फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम, एक्स से अगर आप काट रहे हैं या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो सरफेस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हैंडल होता है, ऐसा कुछ होता है, एंड देन इसका जो सरफेस होता है ऐसा होता है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टूल मार्क क्रिएट करेगा। ऐसे ऐसे कोम या ऐसे दांत उसके देखने को मिलेंगे आपके जो ऑब्जेक्ट जो आप इंस्ट्रूमेंट या जो आप ऑब्जेक्ट या टूल यूज कर रहे हैं उस टूल मार्क्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये जो एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पेनिट्रेट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में और इन्हें दो पार्ट में सेपरेट कर देते हैं और कट कर देते हैं। कट मार्क्स आर प्रोड्यूस्ड अलोंग द एज ऑफ द सरफेस इज कट। तो जो कट मार्क्स है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब कटिंग की प्रोसेस होती है। द टाइप ऑफ सॉ ब्लेड, ये सॉ ब्लेड जो मैंने बनाया, ये सॉ ब्लेड ये यूज्ड टू dismember a body can be determined by the examination of cut surface in the bone। तो अगर कोई पर्सन ऐसे सॉ ब्लेड का इस्तेमाल करता है किसी के हाथ या पैर काटने में, कभी केस स्टडीज़ पढ़ी हुई होगी तो कुछ केस स्टडीज़ में ऐसा होता है कि मर्डर करने के बाद बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट के पैक कर दिया या ऐसा कर दिया, तो जो बोन्स होती हैं, ह्यूमन बोन्स, जो ह्यूमन बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे आप नॉर्मली घर पे यूज़ या किचन में यूज़ करने वाली नाइफ से नहीं काट सकते, आपको स्पेशलाइज्ड टूल की मदद से उन्हें काटना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, जो ऐसे सन की क्राइम करते हैं, जो सन की क्रिमिनल्स होते हैं, वो स्टोन कटर लेके आते हैं या सॉ ब्लेड लेके आते हैं और इनका जो टूल मार्क्स है वो आपके बोन में इविडेंट होगा। वो बोन में आप जो उसका जो डिसमेंबर हो रहा है बोन का पार्ट या फिर जो बॉडी या फिर बोन डिसमेंबर हो रहा है, उस बोन में ये टूल मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई हार्डर सरफेस भी हो सकता है या फिर वो बॉडी की कोई हार्डर सरफेस लाइक बोन भी हो सकती है, तो बोन्स में भी आपको टूल मार्क्स मिलते हैं। टूल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, की सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए। टूल्स चेंजेस ओवर टाइम एज दे आर पास्ट रिपीटेडली। तो जो टूल्स हैं उनमें चेंजेस आता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने हैक्सॉ यूज़ किया, तो एक बार आप उसे मूव करेंगे, दूसरी बार आप मूव करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार रिपीटेडली जब ये मूव करेंगे तो जो उसका कटिंग सरफेस है वो थोड़ा ब्लंट होते जाएगा या उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग ऑफ टूल भी हो सकती है, एज वेल एज अनइवन शार्पनिंग भी हो सकती है, एंड आर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प डिस्टिंग्विश अ टूल मार्क। तो ये सारी चीज़ें आपके टूल मार्क को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टूल में कोई रिपीटेड यूज़ होने की वजह से चेंजेस तो नहीं आए हैं, ऑक्सीडेशन या रस्टिंग तो नहीं हुई है टूल की, शार्पनिंग कहीं अनइवन तो नहीं है आपके टूल में, कहीं ज़्यादा शार्प कहीं कम शार्प, ऐसा तो नहीं है। और ये सारे के सारे एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन से टूल मार्क का ओरिजिन सेम है या कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूल मार्क को क्रिएट करने के लिए।
Some experts specialized in tool marks of investigation evidence can include tool marks at the scene. tool marks आप scene से रिकवर कर सकते हैं. टूल मार्क लेफ्ट बिहाइंड, जो बाद में छूट गए होते हैं टूल मार्क. ये दो तरीके के टूल मार्क होते हैं जो आपको इन्वेस्टिगेट करने होते हैं. जो क्राइम सीन पे टूल मार्क्स मिलते हैं या जो वो मार्क्स जो कि बाद में आपको देखने को मिलते हैं टूल में बाद में छूटे हुए मिलते हैं. डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे आप टूल मार्क एविडेंस का? डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे टूल मार्क एविडेंस का? तो सबसे पहले आपको कलेक्ट टूल मार्क एविडेंस व्हेन पॉसिबल. तो जब पॉसिबल होता है आपको टूल मार्क एविडेंस कलेक्ट करना है. फोटोग्राफ द एविडेंस विद अ मेजरिंग डिवाइस टू शो स्केल. तो आपको एक मेजरिंग डिवाइस से आपका फोटोग्राफ आपने फोटोग्राफ क्लिक करना है और डिवाइस से शो स्केल से आपको उसे एग्जामिन करना है. इनडायरेक्ट लाइटिंग में भी आपको फोटोग्राफी करनी है. ये प्रेफर किया जाता है. इनडायरेक्ट लाइटिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज इट कास्ट शेडो एंड हाईलाइट्स डिटेल. तो ये हाईलाइट करता है डिटेल्स को और जो शेडोज है उनको कास्ट करने का काम करता है. मेजर द साइज ऑफ इम्प्रेशन. जो ये डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको मेजर करने, जो साइज इम्प्रेशन का साइज है उससे आप मेजर करके उसे डॉक्यूमेंट करते हैं. कास्टिंग प्रिजर्व टूल मार्क्स इम्प्रेशन. और जब आपको टूल मार्क को प्रिजर्व करना है तो आप कास्टिंग की प्रोसेस करते हैं. क्या करते हैं? कास्ट करते हैं. जो भी फाइन डिटेल छूटी हुई है आपके टूल मार्क्स की आप उसे कास्ट करके अलग कर लेते हैं ताकि बाद में एग्जामिन कर सके. सिलिकॉन और रबर बेस्ड कास्टिंग मटेरियल. तो सिलिकॉन एंड रबर बेस्ड जो कास्टिंग मटेरियल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. कास्ट इम्प्रेशंस रिटेन द यूनिक इंडेंटेशन मार्क मेड बाय द स्पेसिफिक टूल. तो ये जो कास्ट इम्प्रेशन है ये जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, कास्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वाले मार्क होते हैं, जो यूनिक मार्क्स होते हैं वो भी आ जाते हैं आपके कास्टिंग में. कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द सैंपल. कैसे आप कलेक्ट करेंगे, कैसे आप प्रिजर्व करेंगे? तो कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग बहुत इजी है. कलेक्ट करके आपको लेबल कर लेना है एविडेंस को, टूल मार्क्स को. सबसे पहले अगर आप मार्क्स जो टूल मार्क्स आप यूज़ कर रहे हैं आप उसे कास्ट करके कलेक्ट कर सकते हैं या फिर टूल मिल गया आपको क्राइम सीन पे तो आप उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं. रैप स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर पेपर एंड प्लेस देम इन अ स्मॉल कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक बैग. तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपके पास सैंपल है वो रैप करके पेपर में स्मॉल कंटेनर के प्लास्टिक बैग में सेव कर लेते हैं. पैक्स आर लार्जर देन कार्टून और बॉक्सेस. तो ये जो पैक्स होते हैं वो कार्टून और बॉक्सेस से बड़े होते हैं. रिकॉर्ड आपको करना होता है हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे आपको ये टूल मार्क मिला है या टूल मिला है या जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो मिला है. और आपको चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने की होती है. आप एनालाइज कैसे करेंगे टूल मार्क को? एनालाइजिंग टूल मार्क एनालाइज कैसे करेंगे? क्राइम सीन टूल मार्क्स एंड सस्पेक्टेड टूल मार्क्स आर नेवर फिटेड टुगेदर. तो जो क्राइम सीन से मिला हुआ टूल मार्क है और जो सस्पेक्ट के पास से मिला हुआ टूल मार्क है वो जब एक दूसरे पे फिट नहीं करते दिस में कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस. जो ये बताते हैं कि दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है. इंस्टेड कंपेयर इम्प्रेशंस फ्रॉम द क्राइम सीन एंड इम्प्रेशंस मेड फ्रॉम द सस्पेक्टेड टूल. तो वो टूल जो कि सस्पेक्ट हम कर रहे हैं, जो कि आपका क्राइम सीन टूल हो सकता है, उसके इम्प्रेशंस को आपने कंपेयर करना है क्राइम सीन से लिए हुए इम्प्रेशन से. सीरियल नंबर कैन पॉसिबली रिवील द स्टोर वेयर द टूल वॉज परचेज्ड. तो जो टूल होता है उनमें सब में कुछ सीरियल नंबर रहता है, उस सीरियल नंबर को रिवील करने से आपको वो जो आपका टूल है वो कहाँ से परचेज किया गया है, कैसे बना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. तो क्या क्या अभी और पढ़ना है? 3 स्लाइड्स और बच गई, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोर्ट रूम में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड देन उसके बाद हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा. तो टूल मार्क का आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या? लेबोरेटरी टूल मार्क एनालिसिस आइडेंटिफाइज मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग द टाइप ऑफ टूल यूज्ड इन द क्राइम. तो इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेबोरेटरी में चेक करके लिस्ट डाउन करेंगे. यूनिक characteristics that might distinguish between the some kind of tool. तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. फॉरेंसिक कंपैरिजन माइक्रोस्कोप एग्जामिन टूल मार्क कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ मच सस्पेक्टेड टूल. तो आप जो एग्जामिनेशन करेंगे, टूल मार्क्स का एग्जामिनेशन करेंगे, वो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में करेंगे. पहले तो आप क्या करेंगे? पहले प्राइमरी जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप देखेंगे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स.
इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अपने क्लास कैरेक्टरिस्टिक देखना है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद आपको स्टूल मार्क का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक देखना है। कोर्ट रूम में क्या इंपॉर्टेंस है? कोर्ट्स नाउ रिक्वायर मोर देन विजुअल पैटर्न एंड कंपैरिजंस। तो कोर्ट विजुअल पैटर्न्स एंड कंपैरिजन को सबमिट करती है और ये आपका एक एविडेंस होता है। टूल मार्क डाटाबेस भी बन रहा है विद इमेज रिक्वायर्ड बाय द फोरेंसिक कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। तो फोरेंसिक कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से जो इमेजेस ली गई हैं वो आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स टू स्टैटिस्टिकली एनालाइज टूल मार्क पैटर्न। टूल मार्क पैटर्न के एल्गोरिथम को समझने के लिए स्टैटिस्टिकली एनालाइज आप कर सकते हैं टूल मार्क्स के पैटर्न को। स्कैनिंग टूल्स मेजर द डेप्थ एंड लेंथ ऑफ टूल मार्क। जो अभी के नए स्कैनिंग डिवाइसेस आ रहे हैं, जो स्कैनिंग टूल्स स्कैनिंग मेजरिंग डिवाइसेस आ रहे हैं, वो टूल मार्क्स के डेप्थ एंड हाइट को नाप सकते हैं। सम टेक्निक्स यूज्ड फॉर बैलिस्टिक्स एंड फायरआर्म एग्जामिनेशन। तो इनमें से कुछ टेक्निक ऐसी है जो फायरआर्म एंड बैलिस्टिक्स एग्जामिनेशन में आप यूज करते हैं। फायरआर्म एंड बैलिस्टिक्स मीन्स गन्स में द टूल मार्क विटनेस प्रिपेयर अ रिटन रिपोर्ट टू द प्रेजेंट टू द जूरी। तो आपको जो ये टूल मार्क्स आप यूज कर रहे हैं या टूल मार्क्स एज अ एविडेंस आप रख रहे हैं, तो वो आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है इन द प्रेजेंट ऑफ जूरी। व्हेन अवेलेबल आपको प्रोवाइड कराना है, ओरिजिनल एविडेंस है और कास्टिंग कैसा करते हैं, मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द टूल मार्क कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आप जूरी के सामने रखेंगे। सच एविडेंसेस में लिंक अ सीरीज ऑफ क्राइम। और ऐसे जो एविडेंसेस हैं, एक क्रिमिनल को किसी क्राइम सीन से या किसी परपिटरेटर को क्राइम सीन से, किसी सस्पेक्टेड पर्सन को क्राइम सीन से लिंक करने की आपकी हेल्प करते हैं। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा टूल मार्क की कैटेगरीज हमने पढ़ ली, टूल मार्क की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली। अगर टूल मार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर लेंगे। सो अभी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क योर डाउट। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।